आज तक की परंपरा है कि न केवल गुजरी बल्कि 36 जात जो यहाँ अपने गांव में रहती हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी की लड़की की शादी होती है तो उस शादी में खाना नहीं खाता। एक तरफ तो बैठा रोने लग रहा है आदमी, दूसरी तरफ एक पंगत लग रही है रोटी खान, इस तरह तो वो भी नहीं खाई जाती। लड़की जो मतलब किसी का मिजान नहीं था, वहाँ आने का माता धोखने में पूरा काम कर रही। 2 साल हो लिए, बहुत अच्छा काम चल रहा है इसमें ही। तो यूँ प्रतिबंध बहुत अच्छा लगा हमारे यहाँ से। तो 60 साल से तो मुझे पता है कि यहाँ लड़की की शादी में कोई खाना नहीं। किसी भी परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर आदमी चाय तो बहुत दूर की बात है, पानी सार तक का नहीं पीता। जो परंपरा हमें गांव के अंदर लोगों ने यहाँ बांधी है तो उसका मैं भी बिल्कुल समर्थन करता हूँ, दिल से करता हूँ। जब हमारे सारे काम फ़ोन पर हो रहे तो ये चिट्ठी बांटने का जो काम है ये भी हमारा फ़ोन पे ही होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर की गंगो विधानसभा का गांव ढाईकी एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव गांव है। इस गांव में कुछ परंपराएं हैं और उन परंपराओं की आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चाएं हैं। आज के समय में गुर्जर बाहुल्य गांव में जिन परंपराओं को अपनाने का लोग प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं, चर्चाएं ये हैं कि इस गांव में वो परंपराएं आज से लगभग 50 साल पहले अपना ली गई थी। आखिर वो परंपराएं कौन सी हैं, आज हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और आप सबको दिखाएंगे कि गांव ढाईकी में वो कौन सी परंपराएं हैं जिन्हें आज लोग अपनाने के लिए मीटिंगें कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सर, आपका गांव ढाईकी इस समय खूब चर्चाओं में है और कुछ परंपराएं इस गांव में ऐसी हैं जिनकी वजह से ये चर्चाओं में है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वो परंपराएं कौन कौन सी हैं। हमारे यहाँ कुछ परंपराएं बहुत अच्छी हैं। हमारे पूर्वजों ने कुछ सीख करके, कुछ घटनाओं से सीख करके इन परंपराओं को चलाया, जिसका न केवल गांव में बल्कि बाकी आसपास के क्षेत्र के लोग भी और क्षेत्र के गांव के लोग भी इस बात को सराहते भी हैं और उससे प्रेरणा भी ली भी है। सबसे पहले तो जैसे खाने की बात है, लड़की की शादी वाली है, तो ये बहुत पहले घटना हुई थी। तो घटना में बारात आई, बारात आने से पहले ही गांव वालों ने चूँकि आए हुए थे तो उन्होंने अपना खाना वाना खा लिया। भोजन की कमी रही तो उसके कारण से बड़ी समस्या है। लेकिन उस समय लोग बड़ा सम्मान करते थे। लड़की की शादी अगर आपके यहाँ शादी है तो वो सबके यहाँ सब अपनी सम्मान से जोड़ते थे। उसके कारण से उस समय उसका जैसे तैसे करके मेहमानों को, बारात को भोजन करा। लेकिन उसी दिन तय कर लिया कि आज के बाद कोई भी गांव का व्यक्ति, किसी भी लड़की, 36 जात में कोई भी लड़की होगी, उसके यहाँ गांव का कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, गुजर ही नहीं, जितने भी जाति हैं सब, किसी हमारे गांव में जितनी जाति रहती हैं, कोई भी व्यक्ति उसके घर पे खाना नहीं खाएगा। आज तक की परंपरा है कि न केवल गुजरी बल्कि 36 जात जो यहाँ अपने गाँव में रहती हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी की लड़की की शादी होती है तो उस शादी में खाना नहीं खाता। वहाँ पे उनकी सेवा करेगा, मेहमानों की सेवा करेगा, बैठेगा, आएगा, जाएगा, सब काम करेगा, लेकिन खाना नहीं खाएगा। यहाँ तक की बात होती है कई बार तो कि हम लोग जैसे सहारनपुर में रहते थे तो यहाँ आए, आने के बाद में हम आए, कार्ड आया, हम आए और आने के बाद में अपना बैठ गए वहाँ पे, खाना हमें नहीं खाया, चूँकि वो नियम है, नियम है, आके अपने घर पर खा लिया। आपके गांव के कुछ लोग दूसरे गांव में भी रहते हैं, तो ये परंपरा आप लोग वहाँ पर भी निभाते हैं या वहाँ पर लड़की की शादी में खाना खा लेते हैं? नहीं, सब जगह निभाते हैं। हमारे यहाँ वसूल है, हमारे यहाँ ये वसूल है। और यही नहीं, हमारे यहाँ एक मृत्यु भोज वाला जो शादी जैसे कुछ घटना हो जाती है तो हमारे यहाँ समाज में कुछ ऐसी, जैसे हम लोग जाते हैं, हमारे समाज ने पूरा तय किया कि भाई किसी के यहाँ जब तक उसके यहाँ जिसके यहाँ घटना हो गई है उसकी हम चाय नहीं पीते हैं। खाना तो दूर की बात है, चाय भी नहीं पियेंगे। अभी वो समय निकल गया, पहले होक्का पी लेते थे बुजुर्ग, लेकिन होक्के की परंपरा ख़त्म हो गई। होक्के के अलावा कोई व्यक्ति उसके यहाँ, पानी तो एक शिष्टाचार है, उसके अलावा चाय तक नहीं पिएगा, आज भी नहीं पीता। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, मैं स्वयं कहीं बाहर जाता हूँ, दूसरे समाज में भी जाता हूँ, तो हम उसके यहाँ चाय नहीं पीते। खाना तो बहुत दूर की बात है, मृत्यु भोज तक, उसकी रस्म पकड़ी तक, रस्म पकड़ी के बाद में वो एक सामान्य बात हो जाए तो उसके बाद अलग बात है कि हम चाय भी लें। ये मैंने इस पूरा 36 जात में हमारे यहाँ सिस्टम है और हमारे समाज की इस बात को दूसरे समाज भी प्रेरणा लेते हैं। कई बार हम जाते हैं दूसरे समाज में तो एक बात कहते हैं इस बात को। सर, आपके गांव में मृत्यु भोज और लड़कियों की शादी में जिस तरीके से खाना खाते हैं वो सब बंद है, तो लगभग कितने साल से ये परंपरा आपके गांव में चली आ रही है? सन 1960
से पहले ही होगी कुछ थोड़ी बहुत ही, उसमें बंद कर दिया था लोगों ने। यानी पहले न्योते भी दिए जाते, सारा काम होता, लेकिन बाद में एक शादी हुई, उसमें लोगों ने पहले ही खा लिया, बारात आई नहीं थी जब लग, बारात खाली रह गई, तो लोगों ने पंचायत करके तय कराया कि भाई गांव में कोई भी लड़की की शादी में खाना नहीं खाएगा। हम हैं सब लोग खड़े रहें, लेकिन खाना नहीं कोई खाता। मतलब कार्य पूरा कराते हैं लेकिन खाना कोई नहीं खाता। खाना कोई नहीं खाता, काम पूरा करेंगे, सुबह से शाम तक खड़े रहेंगे, लेकिन खाना अपने घर ही खाओगे जाएगा। वहाँ कोई लड़की वाले का खाना नहीं खाता, बल्कि चाय तक नहीं पीता कोई। पहले चिट्ठी पे चाय पी लेंगे लोग, अब लड़की की चिट्ठी में अगर कोई आदमी कहे भी तो भी कोई आदमी गांव का चाय नहीं पीता। और चिट्ठी लिखवाऊँ अपना जहाँ भीड़ हो खूब, लेकिन कोई नहीं जाता। मेरा सवाल आपसे ये है कि मृत्यु भोज भी आपके गांव में बंद है, तो ये परंपरा कब से शुरू हुई? मृत्यु भोज यू मेरे ख्याल में सन 60 के करीब हुआ यू। यहाँ एक आदमी मरा, उसमें आधा गांव तो इस हक में था कि भाई न्योता दिया, सारे गांव का न्योता दिया और भाई खाना खाओ, लेकिन आधा गांव जो बहुमत में था वो गया नहीं रोटी खान। आधों ने खाई, उसके बढ़िया के लड्डू बचे रह गए, तो उसके बाद फिर किसी ने कराया ही नहीं, उसके बाद बंद हो गया कतई। और उसके बाद कोई मृत्यु भोज में खाता ही नहीं, चाय तक भी नहीं पीता उसके। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये परंपरा आप अपने गांव में ही निभाते हैं या गांव से बाहर भी, पास पड़ोस में, गांव गुहांड में या कहीं रिश्तेदारियों में? नहीं, ज़्यादातर हम तो किसी के जहाँ हैं वहाँ जाकर अपने चाय खाना खाते ही नहीं। दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो बैठा रोने लग रहा है आदमी, दूसरी तरफ एक पंगत लग रही है रोटी खान, इस तरह तो वो भी नहीं खाई जाती। तो हमारे गांव का आदमी कोई बाहर जाकर भी नहीं खाता रोटी। आपके गांव में अभी माता धोखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये निर्णय आपके गांव में क्यों लिया गया है? ये निर्णय इसलिए लिया गया है जी, जो किसी गरीब लड़की थी जो कहीं शादी हो रही है और किसी का जो मिजान नहीं था, गरीब लड़की थी, तो वो माता नहीं धोख पाव थी। जिसका मिजान अच्छा है वो तो 1 लाख रुपए का खर्चा कर देती आन के, बाकी जो गरीब की लड़की थी वो आन के माता धोख नहीं पाव थी। ये 2 साल से हमारे यहाँ जो मीटिंग हो के जो प्रतिबंध लगाया है माता धोखने पे, अगर भाई लड़की आवेगी के लिए लड़की ही माता धोखेगी, तो 2 साल से काफ़ी लड़की जो मतलब किसी का मिजान नहीं था वहाँ आने का माता धोखने में पूरा काम कर रही। 2 साल हो लिए, बहुत अच्छा काम चल रहा है इसमें ही। तो यूँ प्रतिबंध बहुत अच्छा लगा हमारे यहाँ से। मतलब नोते वगैरह खूब दिए जाते थे? 1 लाख से ऊपर खर्चा होता लड़की का। रसगुल्ले भी बनवाए थे वैसे ही। वैसे तो हमारे यहाँ लड़की के भी हमें खावे नहीं थे, और यूँ पैसा सभी पैसा लड़की का ही लगा था, तो 1 लाख से ऊपर का खर्चा हो गया था हमारे यहाँ नोता देने में। पूरे गांव में ही डेढ़ी सारा नोता दिया जाता और उसमें 1 लाख से ऊपर खर्चा होता। तो 2 साल से यूँ खर्चा बिल्कुल बंद हो गया। और इसमें लड़कियों ने मतलब ऐसी सी लड़की आई, 2 साल हो लिए, हम भी देख रहे 2 साल हो लिए, अब जो मतलब अब सोच भी नहीं रही थी कि माता हमारी दुखेगी कि नहीं दुखेगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके गांव में तो मृत्यु भोज भी बंद है, और जिस तरीके से आपने कहा कि लड़की की शादी में खाना भी बंद है, तो आपके बुजुर्गों ने ये जो फैसले लिए थे, तो मतलब आपको लगता है कि ये बहुत बढ़िया उन लोगों के फैसले थे? हाँ जी, ये फैसले जो हमारे बड़े उन्होंने लिए थे, ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए करे थे। अगर किसी का मिजान अच्छा है वो तो कुछ भी कर सके। अगर इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो उसकी देखनी थी हमने, जो बुजुर्गों ने देखी है हमारे। अगर जो गरीब आदमी है वो इतना खर्चा नहीं कर सका था शादी में, भाई बारात इतनी बारात होती, इससे दुने गांव के वजह थे, तो इतना खर्चा नहीं सहन कर सका था। और इससे गांव वालों को बहुत ही मतलब अच्छा महसूस हो रहा। अभी हमारे बड़ों ने जो फैसले करे थे बहुत सोच समझ कर करे थे। अभी पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये जो चिट्ठियां बांटने का जो एक तरह से सिलसिला चल पड़ा है, ये भी एक तरह से एक नई परंपरा बनती जा रही है।
और कई नौजवान इसमें अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो आपका गांव तो बड़ा ही प्रोग्रेसिव गांव है और लोग इस गांव से प्रेरणा भी ले रहे हैं। तो इस विषय में भी आप लोगों ने किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श किया? इसके बारे में हम विचार कर रहे, किसी दिन मंदिर में या कहीं ग्राम सभा के मीटिंग होगी, उसमें इस बात पर विचार किया जाएगा और चिट्ठी बांटने का पूरा प्रतिबंध लगाया जाए। जब हमारे सारे काम फ़ोन पर हो रहे तो ये चिट्ठी बांटने का जो काम है ये भी हमारा फ़ोन पे ही होना चाहिए। इसमें बहुत दुर्घटना होएगी, उनके घर आप बर्बाद होएगी, मैं शादी करने के बजाय बहुत ही विपदा में पड़ गए। तो यह भी एक बहुत कुरीति खराब है। तो इसको भी हम जल्द ही इसकी मीटिंग करके और इसके बारे में भी कोई समाधान करने की कोशिश करेंगे। आजकल आपका गांव सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरीके से आपके गांव में मृत्यु भोज नहीं होता और लड़की की शादी में जिस तरीके से ग्रामीण खाना नहीं खाते, तो ये सब सुनकर आपको कैसा लगता है? ये सुन के हमें तो बहुत ही मतलब गर्व महसूस होता है, क्योंकि जो हमारे बड़ों ने जो चीज़ ये रीति चलाई है उसका हम अनुसरण करते हुए आज भी मतलब पूरा गांव इस बात पे जो है सहमत है कि भाई ये जो मतलब उन्होंने बनाया है, किसी की जो लड़की की जो शादी में नहीं खाना खाएंगे, तो इसमें बहुत अच्छी बात मानता हूँ मैं। और इसमें इसलिए मानता हूँ कि एक तो मतलब जो है लोग बाग जो कोऑपरेट भी करते हैं, सब कुछ है, आवें जावें जब जैसे भी जो जिससे बनता है वो कन्यादान भी करते हैं, लेकिन उसमें खाने का उनका कोई मतलब नहीं बैठता। इसलिए नहीं बैठता कि गाँव के अंदर उसमें व्यवस्था में जो है फिर कोई दिक्कत नहीं आती। और रही बात मृत्यु भोज की, मृत्यु भोज में जो है हमारे यहाँ ये पहले से भी बहुत पहले जब मैं मतलब फौज से आया था, जब से ये प्रथा मतलब जो चली हुई है, भाई कोई नहीं करता। मृत्यु भोज करना, वो पैसा बर्बाद करना, मैं उसको सही नहीं मानता। एक आदमी चला गया, उसके नाम पे कुछ अच्छी चीज़ें मतलब करो, जिससे कि मतलब जो है उसका नाम भी रहे। जैसे कोई कहीं दान करना या कुछ भी करना, वो करना चाहिए, लेकिन मृत्यु भोज तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और जो हमारे गांव में ये जो परंपरा है, मैं तो इसका समर्थन करता हूँ और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो देख रहे हैं। अगला जो हमारे गांव में अभी 2 चीज़ें और हुई हैं, वो उसमें मैं भी शामिल था। जो गांव में ये माता धोखते थे, सबके नौते देते थे, भाई जब अगर लड़की की शादी में नहीं खाते तो उस लड़की से क्यों खाते हो? फिर है तो वह भी गाँव की लड़की, बात तो वही आ गई। तो इसलिए ये भी हमने जो बंद किया हुआ है हमारे यहाँ, और बहुत अच्छी ये परंपरा जो है अभी डाली है लोगों ने, और इसके बारे में जो है बहुत अच्छा मानना सब नहीं। और दूसरा ये जो हिजड़े वाला था, वो आते थे घर घर में जो है बहुत जो है अपशब्द वो उल्टी पुल्टी बातें करते थे। इस पर भी अंकुश लगा है। उनके सिर्फ जो है 500 रुपये बांध रखे थे, और 500 रुपये बांधने में जो है अभी वो आते हैं अपने 500 रुपये लेके चल जाते हैं। हालांकि कोई जो है फालतू बात नहीं करता, ना कोई किसी से कोई ऐसी बात है, ना कोई शिकायत हमने जो कोई सुनने मिली। हाँ भाई, कोई अपनी मन मर्जी दे रहा तो वो तो दे दो, मतलब उसका कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन जो परंपरा हमें गांव के अंदर लोगों ने यहाँ बांधी है, तो उसका मैं भी बिल्कुल समर्थन करता हूँ, दिल से करता हूँ। आपके गांव में जिस तरीके से मृत्यु भोज बंद है और लड़की की शादी में आप लोग खाना नहीं खाते हैं, तो इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई? बस जी, ये हमारे पिताजी हर बताया करते थे कि जब पहले कुछ तो कमज़ोरी थी सभी में, इतना अच्छा रहन सहन नहीं था लोगों का, इतनी अच्छी आमदनी थी। तो पिताजी ये बताते कि भाई कहीं जैसे शादी शुदी हुई तो उसमें खाना वाना भाई सभी ने खाया तो उसमें ख़त्म हो गया। तो एक मतलब समाज ने इस बात का वो कराया सारे गाँव ने कि भाई ऐसा ना करो, लड़की की शादी में खाना ही बंद कर दो। और हमारे गांव में तो काफ़ी दिन से, मेरी 70 साल की उम्र है लगभग, 60-65 साल से तो मैं देख ही रहा यहाँ खाना लड़की की शादी में कोई नहीं खाता। मतलब आपके जो पिताजी थे उन्होंने आपको भी समझाया कि आपको शादी में खाना नहीं खाना है, गांव में लड़की की शादी होगी और मृत्यु भोज भी नहीं करना है। हाँ, मृत्यु भोज तो हमारे जो बाबा जी थे न्यादर सिंह जी, उनकी उस समय ही बंद हो गया था 13वीं में खाना। उससे पहले तो यहाँ मरना हुआ करता, लोग मरना कर रहे थे, साथ मतलब चावल बना हुए थे, जो कुछ भी इस तरह का ही खाना था। लेकिन हमारे बाबा जी जब गुजरे तो चौधरी चोड़ सिंह चौधरी, रामशरण जी,
तो उन्होंने इस बात पे पूरा बीड़ा उठाया कि भाई ये मृत्यु भोज बंद करो, ये ठीक नहीं है। और जब से ही ये बंद हो गया था गांव में। तो ये मृत्यु भोज भी और लड़की की शादी में जो खाने की परंपरा पहले थी, मतलब 50-60 साल से आपके गांव में नहीं है? नहीं, 60 साल से नहीं है। 60 साल से तो खूब याद है। 70 साल की मेरी उम्र है। 10 साल का समझाने लगे इन बातों को, सुनने भी लगे बड़ों की। तो 60 साल से तो मुझे पता है कि यहाँ लड़की की शादी में कोई खाना नहीं। कि आपके गांव में मृत्यु भोज बंद है, तो ये परंपरा कब से शुरू हुई? हमारे गांव में है परंपरा 1960 से शुरू हुई। और हमारे यहाँ पर जो भी किसी भी परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर आदमी चाय तो बहुत दूर की बात है, पानी सार तक का नहीं पीता। और ग्वांड में जाकर भी चाय पानी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करता। और किसी भी रिश्तेदारी में अगर मृत्यु भोज में वहाँ से खाना चल रहा है, तो हमारे गांव से कोई भी आदमी वहाँ से खाना नहीं बिल्कुल खाता और बिल्कुल स्पष्ट मना करता है। और इस सबसे यही रिक्वेस्ट करें, भाई आप बिना इसके इस्तेमाल करो। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे गांव में बिल्कुल मृत्यु भोज परमानेंट बंद है।